और आज के बड़े बयान कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने सियासत में खलबली मचा दी। दरअसल कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और राम मंदिर पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उधर रामगोपाल यादव ने प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद उन पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें सब जानते हैं, वो सोच रहे थे कि बीजेपी राज्यसभा भेजेगी लेकिन भेजा नहीं। अब कुछ दिन बाद वो सलमान खुर्शीद के जरिए कांग्रेस में वापसी की कोशिश करेंगे। अब हम प्रमोद कृष्णम के बारे में क्या कहें, आप कोई नहीं जानते। मैं उनकी जन्मपत्री तक जानता हूँ। छोड़िए, कल तक कांग्रेस के थे, कल तक अपने घरों पर सब नेताओं को बुलाते थे, मैं ही कभी नहीं गया, और तो सब गई। अब चले गए बीजेपी में। अभी उन्हें ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बीजेपी ने राज्यसभा में भेज देगी। बीजेपी खत्म हो जाएगी, बेकार प्रमोद कृष्णम फिर ढूंढते फिरेंगे सलमान खुर्शीद वगैरह को, भाई हमें वापस ले लो। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर संतों में गुस्सा देखने को मिला। महंत राजूदास ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर सकते हैं, जब फैसला आने के बाद ये लोग काले कपड़े पहनकर धरने पे बैठ सकते हैं, उसके बाद ये सारे लोग राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन दे सकते हैं कि अभी राम मंदिर का कोई ट्रस्ट गठन न किया जाए और न किसी भी प्रकार से काम शुरू किया जाए। इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इससे प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि वाकई में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सही कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी। इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहुल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं। सीएम योगी ने राम मंदिर के विरोध को लेकर विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। इधर कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ की राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राधिका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। कि सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। इधर रांची में मंत्री आलमगीर आलम के करीबी से बरामद नोटों की गड्डियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज टीवी खोलकर देखिए झारखंड में कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां।
तेलंगाना की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया। ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी चाहे जितना भी विरोध कर ले, जब तक बीजेपी है, पीएफआई जैसी देश विरोधी संस्थाएं इस देश में नहीं चलेंगी। जिन्हें एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। ये ओवैसी पीएफआई पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी जितना विरोध करना है उतना करो। पीएफआई जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर विवादित बयान दिया। पीएके को भारत में मिलाने से जुड़े रक्षा मंत्री के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का राग अलापा है और कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उनके पास भी एटम बम है। याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को राष्ट्र विरोधी बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में ही बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इधर कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। महाराणा प्रताप पर जारी विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। संविधान को अगर ये बीजेपी खत्म इसलिए करना चाहती क्योंकि आपको न्याय नहीं देना चाहती। संविधान हमारा संजीवनी है। इस समाजवादी लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के लिए छुट्टी दी। महाराणा प्रताप जी का सम्मान, महाराणा प्रताप जी का जो शौर्य रहा, उनका योगदान रहा, उनका साहस, उसके प्रति सब लोग उनके अच्छी भावना से देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। और मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान पर मचे सियासी घमासान पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव के लोगों ने महाराणा प्रताप का अपमान किया, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। कि मैनपुरी में बाबर की औलादों के द्वारा अखिलेश के जो समर्थक हैं और खुद उसमें स्वयं अखिलेश यादव जिस तरीके से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़कर, जूतों सहित चढ़कर जो अपमान किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। वो बाबर की औलाद, अकबर की औलाद इस तरीके से महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।